नमस्कार। आज की कहानी श्रावण मास पर विशेष कहानी हम में शक्ति और हम में शिव। तभी माँ जो शिव की अनन्य भक्त थी वो बोली, बेटा जहाँ ईश्वर हों वहाँ आस्था भी हो। ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ आस्था होगी वहाँ ईश्वर जरूर होगा। शिव पर आस्था रखना स्वयं पर आस्था रखने जैसा है। तुम सब कर सकते हो यदि अपने अंदर के शिव और शक्ति को पहचान लो। सावन माह का पहला सोमवार था। सुबह स्नान करके सभी शिव मंदिर की ओर जा रहे थे। भगवान शिव पर सबकी गहरी आस्था थी। हर हर भोले, ओम नमो शिवाय की सुंदर ध्वनियों से वातावरण अलौकिक हो रहा था। हमारे घर के पास का ये शिव मंदिर काफ़ी प्राचीन था। बहुत पुराना ये मंदिर था, इसीलिए यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती थी। बालकनी पर खड़ा मैं वो भक्तिमय माहौल देख ही रहा था कि माँ बोली, आशु बेटा जाओ मंदिर जाकर शिव जी का आशीर्वाद लेकर आओ, तुझे अच्छा लगेगा। माना कि तुम आजकल के बच्चों को पूजा पाठ में कोई खासी रुचि नहीं, पर यह भी सच है बेटा, शिव की शरण में जाकर सबके मन को असीम शांति मिलती है। माँ की कही बात मेरे गले नहीं उतरी, पर घर बैठे भी कहाँ मन मेरा लग रहा था। पढ़ाई से भी ऊब सी हो रही थी, इसलिए नहा धोकर मैं मंदिर की तरफ चल दिया। कुछ ही देर में हैरान परेशान सा मैं शिव मंदिर की भीड़ का हिस्सा बन गया। मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही थी। मैं अब तक दी हुई 3 परीक्षाओं में असफल हो चुका था और बाकी की परीक्षाएं होने से पहले ही रद्द कर दी गई थी। मेरा मन इतना विचलित था कि मैं चाहता था कि मैं मंदिर में नहीं बल्कि किसी ऊंचे पहाड़ पर जाकर वहां से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। पर मेरी माँ ने मन को शांत करने के लिए मुझे शिव मंदिर जाने की सलाह दी थी। आशु बेटा, शिव शंभू ही तुझे राह दिखाएंगे, उनके पास जा, तेरी सारी दुविधाओं का समाधान वही देंगे। कुछ ही समय बाद मैं खुद से ये कहते हुए मंदिर से वापस घर लौटने लगा कि कहाँ मिला कोई समाधान मुझे। माँ तो बस यूं ही कुछ भी कहती रहती है। ये विचार मेरे अंदर चल रहे थे, तभी रास्ते में एक संत जी ने मेरे माथे पर अपनी 4 उंगलियों से चंदन का टीका लगाते हुए कहा, जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। तेरे भीतर ही दोनों, तू खुद से क्यों अनभिज्ञ है। संत ये कहते हुए मंदिर की ओर चले गए और मैं घर आ गया। घर आया तो माँ पूजा घर के पास बैठी
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम का जाप करती हुई रुद्र काष्टम करने में मगन थी, तो मैं चुपचाप सोफे पर बैठकर उस संत की कही हुई बातों को सोचने लगा। अगले ही रविवार को मेरा बैंक का एग्जाम था। संत जी की कही बात मुझे बड़ी प्रभावी लगी। मैंने तुरंत उस बात को लिखकर अपने स्टडी रूम में लगा लिया। उस एक हफ्ते मैंने अपने भीतर के शिव और शक्ति को तलाशने की कोशिश की। मैं पढ़ाई में लीन रहा। हालांकि मेरी पढ़ाई पहले से अच्छी थी, बस कमी थी तो भीतर के अपने अंदर के आत्मविश्वास की। देखते देखते वो घड़ियां आ गई, रविवार आ गया। मैंने अपनी पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से परीक्षा दी। परीक्षा उम्मीद से भी अच्छी हुई। पेपर बहुत अच्छा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे परीक्षा हाल में मेरे भीतर मैं नहीं था, बल्कि कोई दूसरा था। मेरे भीतर से ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं अपने अंदर था ही नहीं, कोई और था। मैं बड़े उत्साह के साथ घर आया तो मैंने माँ को इस पूरे हफ्ते का घटनाक्रम सुनाया, उस संत की कही बात भी बताई। तभी माँ, जो शिव की अनन्य भक्त थी, बोली, बेटा, जहाँ ईश्वर हो वहाँ आस्था भी हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन जहाँ आस्था होगी वहाँ ईश्वर जरूर होगा। शिव पर आस्था रखना खुद पर आस्था रखने जैसा है। तुम सब कर सकते हो यदि अपने अंदर के शिव और शक्ति को पहचान लो। मैं शांत बैठा माँ की बात सुन रहा था और माँ आगे कह रही थी, हम सब में शिव और शक्ति हैं। जिसने उसे पहचान लिया, हमारे अंदर शिव भी है और शक्ति भी है। अगर हमने पहचान लिया, जिसने भी पहचान लिया उस शिव और शक्ति को, वो जीवन में कभी कर्महीन नहीं होगा। और जो कर्महीन नहीं होगा, जो कर्म से खाली नहीं होगा, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। कर्म करने वाले का ही ईश्वर साथ देते हैं। उस दिन से मैं अपने कर्म को लेकर, स्वयं के कर्म को लेकर हमेशा खुश रहने लगा। मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। निराशा को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे भीतर का शिव तत्व अब जाग चुका था और सफलता मेरे कदमों में थी। वास्तव में अपने भीतर जो शिव है, जो शक्ति है, उसको पहचानने की जो कोशिश करता है, पुरुषार्थ करता है, फिर वो हर सफलता को प्राप्त कर लेता है। नमस्कार।